हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये मिठाई बट रही है सानिया के पास होने की खुशी में। सानिया का रिज़ल्ट आ चुका है, सानिया पास हो गई है। तो बस वही पड़ोसी मिठाई मांग रहे थे तो मैं उनके यहाँ देने गई हूँ। तो मिठाई देकर आ गई हूँ। और ये मैं अपने लिए चूड़ियाँ लेकर आई थी, क्योंकि वैसे तो मैं एक ही कंगन पहनती हूँ, लेकिन सानिया बोल रही थी कि अम्मी अपने लिए चूड़ियाँ लेकर आओ, आपने बहुत दिन से चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। तो ये मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ अपने लिए। ये वाला मस्टर्ड कलर है और ये डार्क ब्लैक नहीं है, ये डार्क कॉफ़ी कलर है। देखने में ब्लैक लग रहा है लेकिन डार्क कॉफ़ी कलर है। और मैंने पहन ली है, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और बीच में मस्टर्ड कलर और आगे पीछे लगाया कॉफ़ी कलर। अच्छा, चूड़ियाँ ट्राई करने के बाद में अब चाय पी लेते हैं। और चाय का तो वही है कि मुझे चाय में नमकीन डालकर बहुत पसंद है। तो जो मैं करती हूँ बच्चे भी वही करते हैं। तो जैसे मैंने डालकर पी है तो आप भी डालकर पी रहे हैं चाय। तो चाय वगैरह पी ली है और अब चलते हैं खाने की तरफ। खाना बनाना है मुझे। तो खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर। सानिया ने बोला है मम्मी कुछ मीठा बनाओ, तो मैंने कहा चलो आज खीर बना लेते हैं। तो मैं खीर, सादा वाली खीर तो डेली बनती है, आज मखाने की खीर बनाऊँगी। ये जो चावल मैंने भिगोए हैं वो चावल, दाल चावल बन रहे हैं खाने में, सब्जी और मखाने की खीर बननी है। तो कभी आप लोग ये सोचोगे इतने सारे चावल की खीर बना रही है, तो वो चावल बन रहे हैं और खीर। और सानिया को मैंने मखाने मिक्सी में करके दे दिए हैं जार में, तो ये इन्हें पीस देगी। हल्का ही दरदरा करना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना। तो चावल मैंने थोड़े से चावल भी डाले थे खीर में, वो चावल को पहले पका लिया था दूध में डाल के, और अब डाल दिए मखाने। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। मखाने डालने के बाद में अच्छे से चलाऊँगी, ताकि ये, वैसे तो ये घुल जाते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी गर्म दूध है, इनकी गुड़ी ना बने, इसलिए अच्छे से इसे चला के मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और इसे पका लेंगे धीरे धीरे आँच, धीमे धीमे आँच पर पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ड्राई फ्रूट निकाल लेंगे तब तक। और ड्राई फ्रूट में मैंने पिस्ते डाले हैं और बादाम हैं और गोला, बस 3 चीज़ें डाली थी, क्योंकि यही चीज़ घर में तकी थी। किशमिश और काजू नहीं थे, तो फ्रिज में यही रखे हुए थे। बच्चों ने खा लिए दोनों चीज़, वो ख़त्म हो गई, तो यही 2-3 चीज़ें बची थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यही डाल देते हैं। तो आधा गोला मैंने कद्दूकस कर लिया था और आधा ऐसे चाकू से काट लिया है। और ये बादाम और ये पिस्ते भी बारीक बारीक कर लिए थे, और ये मैंने डाल दी है अच्छे से चलाने के बाद में इसमें डाल दूँगी दूध में। ये थोड़े से दूध में ही चावल पकाए थे मैंने, थोड़े से चावल डाले थे, मखाने ज़्यादा थे। तो मैंने इसमें डाल दूँगी दूध, और चीनी भी डाल दूँगी मैं इसमें। पहले दूध डाल दिया था और फिर चीनी भी डाल दी साथ साथ में। तो देखिए ये चीनी अभी घुली भी नहीं है, तो चीनी डालने के लिए, पकने के लिए छोड़ दिया है, धीरे धीरे पकती रहेगी। अब दाल छौंकने की तैयारी कर लेते हैं। प्याज और लहसुन डाल दिए हैं, टमाटर हरी मिर्च अलग काट लिए थे मैंने। अब ये भी डाल देती हूँ इसमें, और इन्हें भी थोड़ी देर अच्छे से पका लिया है। और अब इसे दाल में तड़का लगा देते हैं। तो दाल में तड़का लगा दिया है और अब इसे मिक्स कर दूँगी चमचे से दाल में डाल के। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। दाल भी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, और इधर मेरी खीर भी बन गई है और चावल भी बन गए। और वैसे तो बच्चे तो दाल चावल के बाद रोटी नहीं खाते हैं। अगर इसके पापा रोटी खाएंगे तो उनके लिए मैं रोटी डाल दूँगी, लेकिन पहले वो खा लेंगे दाल चावल, उसके बाद बताएंगे उन्हें रोटी खानी है या नहीं खानी। तो खाना तैयार हो गया है। वो अभी आए नहीं थे, लेट आने वाले हैं इसके पापा, तो मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो रेयान अपने चश्मा साफ़ कर रहा है, इसे नज़र नहीं आता ना थोड़ा दूर का, तो कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, तो वो साफ़ कर रहा है। मैंने खाना दे दिया दोनों को यहीं पे। पढ़ाई करते करते ही खाना खा लेंगे, और मैं भी इनके साथ ही खाना खा लूँगी। मेरा खाना भी यहीं रखा हो। अच्छा, हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और ये सानिया के पापा जा चुके थे। उनका लंच वगैरह देने के बाद में मैं कंबल की तय कर दी है। सानिया को उठाया था, और मैं सबसे पहले सुबह उठने के बाद में सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि जब मशीन लगाने के बाद ही मैं बाकी काम पे लगी थी, चाय वाय पीने के बाद। तो मैंने चाय पी ली थी मैंने इसके पापा के साथ ही। सानिया तो लेट ही उठती है, तो मैंने चाय वगैरह पी ली थी, लंच बना के दे दिया इनका। तब तक मेरे कपड़े भी सारे धुल गए थे। धो के मैंने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए, एक ही साथ पानी निकालूंगी मैं। अब एक बार के और रह गए हैं, तो तब तक थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैं सानिया को उठा दिया है, और ये ब्लैंकेट भी तय करके रख दिया। थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी बेड की, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है कि आंधी तूफान डेली आते हैं। तो वैसे मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, ऐसा नहीं कि आज मैंने डस्टिंग करी कल मैं नहीं करूँगी। तो मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ। तो डस्टिंग वगैरह जो बेड पे सामान एक्स्ट्रा बच्चे डाल देते हैं रात में, वो हटा दिया था और डस्टिंग कर दी है। और अब बेड शीट बिछा देते हैं अच्छे से। और बेड शीट ना सानिया बोलती है मम्मा आप ही बिछा दो, क्योंकि उसे ना इतनी अच्छे से बिछती नहीं है बेड शीट, जितने अच्छे से मैं बिछा लेती हूँ। तो बेड शीट बिछा दी है। और अब ये पिलो भी रख देते हैं। और सानिया ब्रश वगैरह कर रही है। और ये आपने देखा, ये वॉश बेसन इसके पापा ने आप उस दिन दिखाया था, मैंने पूरा नहीं लगा था, टोंटी वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, सिर्फ यही लगा दिया था। तो आज ये इन्होंने कंप्लीट भी कर दिया था 2 दिन पहले ही। तो अब दिक्कत नहीं होती है ना ब्रश वगैरह करने में। पहले बाथरूम में ही करना पड़ता था हमें, लेकिन अब बाहर लगा दिया, तो
अब इतनी दिक्कत नहीं होती है। और कपड़े मेरे जो मशीन में पड़े थे वो निकाल दिए, और ये बाद में जो बेडशीट या 2-4 कपड़े रह गए थे वो मैंने डाल दिए हैं। और तब तक मैं कर लेती हूँ बच्चों के जो स्टडी वाला टेबल है उसकी भी क्लीनिंग। तो पहले बेड की ही करी थी, तो ये मैं डाल देती हूँ, इस पर कपड़ा लगा देती हूँ, मतलब सारों पर। ये आपने देखा ना, ये कॉलिन नहीं है, ये रियान का जुगाड़ है। रियान ने ना इसमें पानी में शैम्पू और सैनिटाइज़र दोनों चीज़ मिला के और इसकी कॉलिन बना दी है। तो अच्छा, बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा था इससे। ऐसा नहीं है कि कॉलिन से ही साफ़ होता है, इसे डालने के बाद में, क्योंकि इसमें शैम्पू भी है और सैनिटाइज़र भी अच्छा होता है, तो इससे भी अच्छे से सफाई हो गई थी। जैसे कॉलिन से होती है ऐसे ही इससे सफाई हो गई थी। अच्छी तरह से मैंने टेबल पे भी और चेयर वगैरह पे भी अच्छे से कर दी है। और सानिया अपने लिए चाय बना रही है। तो चाय तो मैंने बना दी थी, बाकी ये गर्म कर रही है अपनी चाय, ठंडी हो गई थी। और तब तक मैं वाटर कूलर में पानी भर देती हूँ। ये मैंने धो के रख दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा मुझे लग रहा था कि पानी डाल देती हूँ इसके ऊपर से, तो पानी मैंने डाल के, और मैं जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, बड़ी बड़ी लेके आते हैं 2 लीटर वाली, तो मैं क्या करती हूँ वो भर के रख देती हूँ फ्रीज़ में, ताकि वाटर कूलर में डाल दूँ। क्योंकि जो छोटी छोटी बोतल होती है ना, वो फ्रीज़ में गर्मियों में तो वैसे भी स्पेस कम होता है, बाकी बहुत सारा खाना वगैरह सब कुछ फ्रीज़ में रखना पड़ता है ख़राब होने के लिए। तो मैं सारा सामान फ्रीज़ में रख देती हूँ, तो इतना स्पेस नहीं होता कि छोटी छोटी बोतल फ्रीज़ वाली भर के रखूँ मैं। तो इसलिए मैं बड़ी बड़ी ये 2-3 बोतलें भर के रख देती हूँ, ताकि मैं वाटर कूलर में डाल दूँ। अब बार बार फ्रिज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें से ही लेके पीते रहेंगे। अच्छा, सानिया ने चाय बना ली है अपने लिए, और गर्म कर लिए मतलब, और जो चाय थोड़ी सी बची थी कि मम्मा आप पी लो, तो मैं भी इसके साथ बैठकर चाय पी लेती हूँ। और मैं इसे बता रही थी कि मैंने कपड़े वगैरह पानी निकाल दिया है, ये काम कर दिया है, वो कर दिया है, तो जो थोड़ा बहुत काम बचा है, झाड़ू पोछे हैं, वो तुम कर लेना। तो मैं सानिया को यही बोली तो कि ठीक है मम्मी, मैं कर लूँगी। अब 2-4 दिन बाद इसका भी वो हो जाएगा, तो ये भी कॉलेज, मतलब जो कोचिंग सेंटर इसका वो कराएंगे ना एडमिशन, वो कोचिंग जाने लगेगी, तो फिर इसके पास कहाँ टाइम रहेगा, फिर तो मुझे ही करना है। अच्छा को चाय वगैरह पी ली है, और अब आ जाती हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। ड्राई करने हैं कपड़े धुल चुके हैं, बस पानी निकाल के और ये ड्राई करने हैं। तो बस कपड़े मेरे ड्राई करने लगी हूँ, और धोकर सारे कपड़े चारपाई पर रख दूँगी अंदर बाहर वाले रूम में, ताकि सूखने के लिए ना, अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है ऊपर, तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो या तो मैं कपड़े सुबह ही सुखा देती हूँ 8 बजे, ताकि 1 घंटे में 9 बजे तक मैं लेके आ जाऊँ, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती, वरना फिर मैं 5 बजे के बाद सुखाती हूँ। तो सारे कपड़े ना मैं चारपाई पे ऐसे निकाल के डाल दूँगी, और सारे कपड़ों को अच्छे से एक एक करके झाड़ दूँगी। क्योंकि जब कपड़े हम ऐसे ही इकट्ठे करके रख देते हैं ना, तो फिर वो सारे कपड़े की जो सिलवटें होती हैं ना कपड़ों में, वो खुलती नहीं हैं, तो फिर प्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं सारे कपड़ों को निकाल के और एक एक कपड़ा करके झाड़ दूँगी, झाड़ के जब चारपाई पे रखूँगी, ताकि मुझे बाद में प्रेस करने में दिक्कत ना हो। जब प्रेस करते हैं ना सूखने के बाद, तो सिलवटें ऐसी की ऐसी ही रह जाती हैं, तो इसलिए मैं अभी कर दूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं कि बाद में जो दिक्कत होती है उससे पहले ही सही कर लेना चाहिए। तो अच्छे से दोनों हाथों की हेल्प से झड़क लो, कपड़े को झाड़ दो मतलब, तो उसके बाद फिर सुखा के आ जाओ। अच्छा, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।